विरोधा वन एक ऐसा नाम जो सुनते ही रहस्यों की एक अदृश्य परत हमारे सामने खुलने लगती है। यह वन न केवल प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है, बल्कि इसके चारों ओर फैली दिव्य कथाओं और आध्यात्मिक रहस्यों ने इसे आस्था और रहस्य के संगम स्थल में परिवर्तित कर दिया है। भारतवर्ष की भूमि वैसे भी चमत्कारों और शक्तियों की भूमि रही है, लेकिन विरोधा वन का रहस्य कुछ अलग ही है। लोक मान्यताओं और साधु संतों की वाणी के अनुसार इस वन में कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि दिव्य आत्माएं, ऋषि मुनियों की तपस्या की ऊर्जा और प्राचीन काल की चेतनाएं आज भी विद्यमान हैं। यहाँ कदम रखते ही एक अलग तरह की ऊर्जा शरीर में प्रवाहित होती है, जिसे शब्दों में व्यक्त करना आसान नहीं। कहा जाता है कि यह स्थान भगवान शिव के एक रहस्यमय स्वरूप से जुड़ा है, जहां उन्होंने हजारों वर्षों तक ध्यान किया था और उस ध्यान की शक्ति आज भी वायुमंडल में तैरती रहती है। स्थानीय लोग इस वन को मात्र एक जंगल नहीं मानते, बल्कि यह उनके लिए एक जीवंत देवता के समान है। मान्यता है कि रात के समय यहाँ दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, बिना किसी मानव स्रोत के। कुछ लोगों ने यहाँ मंत्रों की ध्वनि, घंटियों की आवाज और शंखनाद की अनुभूति की है, और वह भी तब जब वहाँ कोई पुजारी या यज्ञ नहीं हो रहा होता। ऐसे अनुभव करने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है। संतों का कहना है कि यह वन पंचभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का अद्वितीय संतुलन है, जहाँ आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होता है। यहाँ ध्यान लगाना अत्यंत सरल होता है, क्योंकि वातावरण इतना शांत, पवित्र और ऊर्जावान है कि चित्त तुरंत स्थिर हो जाता है। प्राचीन ग्रंथों में इस वन का उल्लेख मिलता है। एक कथा के अनुसार महर्षि अत्रि और अनसुया ने इस वन में वर्षों तक तप किया था। उनके तप से प्रसन्न होकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्वयं प्रकट हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि उनकी ऊर्जा आज भी इस वन में समाहित है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन के कुछ विशेष क्षण इस वन में व्यतीत किए थे, जब वे आत्मचिंतन की अवस्था में थे। यह भी कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ विश्राम किया था और अर्जुन को यहाँ दिव्यास्त्रों की दीक्षा मिली थी। इस प्रकार विरोधा वन केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास और अध्यात्म का एक जीवंत साक्ष्य है। अनेक बार वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने इस क्षेत्र में अध्ययन किया है। उन्होंने यहाँ की वायुमंडलीय तरंगों, चुंबकीय क्षेत्र और ध्वनि तरंगों में असामान्यताओं को रिकॉर्ड किया है। कुछ वैज्ञानिकों ने माना कि यहाँ किसी विशेष प्रकार की ऊर्जा तरंगें हैं जो मानसिक स्थिति को प्रभावित करती हैं। ध्यान करने वाले साधकों ने यह अनुभव किया कि उनका ध्यान अत्यंत गहराई तक चला गया और उन्होंने समय और शरीर दोनों की सीमा को पार कर लिया। यह अनुभव किसी सामान्य स्थान पर नहीं होता। क्या यह दिव्यता का प्रमाण नहीं है? विरोधा वन में कई ऐसे वृक्ष हैं जो हजारों वर्षों पुराने माने जाते हैं। विशेषकर एक वटवृक्ष, जिसे देववृक्ष कहा जाता है, वह यहाँ का केंद्र बिंदु है। यह माना जाता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करने से व्यक्ति को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। कई साधकों ने बताया कि उन्हें यहाँ दिव्य दर्शन हुए, जैसे भगवान शिव की छवि, संतों की आकृति या एक अपार प्रकाश रूप शक्ति जो सबको आशीर्वाद देती हुई प्रतीत होती है। यह सब मात्र कल्पना नहीं, बल्कि अनुभूत सत्य है, जिसे हजारों लोगों ने अनुभव किया है। इसके प्रमाण स्वरूप कई श्रद्धालुओं ने अपने अनुभव पत्रों और वीडियो साक्ष्यों में अपने जीवन में आए चमत्कारों का उल्लेख किया है। यहाँ की भूमि को भी पवित्र माना जाता है। यहाँ की मिट्टी में एक विशेष सुगंध होती है जो किसी अन्य वन क्षेत्र में नहीं पाई जाती। वैज्ञानिकों ने इसमें पाए गए तत्वों की जांच की और यह पाया कि इसमें एक विशेष प्रकार की जीवाणु संरचना है जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकती है।
कई बार यहाँ गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग ध्यान और योग साधना के माध्यम से पूर्णतः स्वस्थ हुए हैं। क्या यह संयोग है या यहाँ की दिव्य शक्ति का प्रभाव? विरोधावन में एक प्राचीन शिवलिंग भी स्थित है जिसे स्वयंभू कहा जाता है। यह शिवलिंग किसी मानव द्वारा स्थापित नहीं किया गया बल्कि धरती से स्वयं प्रकट हुआ। इस स्थान पर विशेषकर सोमवार और शिवरात्रि के दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन हेतु आते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ जल चढ़ाने से मनोकामनाएं तुरंत पूरी होती हैं। कई भक्तों ने अपनी समस्याओं का अंत होते देखा है, चाहे वह रोग हो, दरिद्रता हो या मानसिक तनाव। यह सब अनुभव इस बात की पुष्टि करते हैं कि विरोधावन में कोई अलौकिक शक्ति विद्यमान है। साधकों का कहना है कि विरोधावन का हर कण मंत्रोच्चार करता है। यहाँ की हवा में ऐसी कंपनियां हैं जो साधक को अंतरयात्रा पर ले जाती हैं। यहाँ आने के बाद जीवन की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। लोगों को भौतिक सुखों की तुलना में आत्मिक सुख की ओर झुकाव होता है। कई साधकों ने यहाँ संन्यास की प्रेरणा प्राप्त की और जीवन के सत्य मार्ग की ओर अग्रसर हुए। इतना ही नहीं, इस वन में कई चमत्कारी घटनाएं भी घट चुकी हैं, जैसे अचानक मौसम का बदल जाना, गुफाओं से दिव्य प्रकाश का प्रकट होना और कुछ स्थानों पर अग्निशिखाओं का स्वप्रकट हो जाना। यह सब साधारण घटनाएं नहीं हैं। यह सब संकेत करते हैं कि यहाँ कोई अदृश्य शक्ति सतत क्रियाशील है। यह शक्ति न तो केवल ऊर्जा है, न ही केवल विश्वास, बल्कि यह एक दिव्य चेतना है जो जागृत है। आज के समय में जब लोग मानसिक तनाव, आध्यात्मिक शून्यता और जीवन की दिशा से भटके हुए हैं, ऐसे में विरोधावन एक ऐसी जगह है जो न केवल उन्हें शांति देती है बल्कि उनके भीतर छिपे दिव्य तत्व को जागृत करती है। यहाँ आने वाला व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहता। वह कुछ न कुछ लेकर लौटता है, कोई दिव्य अनुभव, कोई गूढ़ ज्ञान या जीवन की नई दिशा। अंत में यही कहा जा सकता है कि विरोधावन केवल एक रहस्यमयी स्थल नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का द्वार है। यह वह स्थान है जहां प्रकृति, चेतना और परमात्मा एक साथ मिलते हैं। यहाँ हर एक पेड़, हर पत्थर, हर गुफा और हर झोंका किसी न किसी दिव्य कथा को अपने भीतर समेटे हुए है। यहाँ की यात्रा केवल पैरों से नहीं बल्कि आत्मा से की जाती है। क्या सच में यहाँ दिव्य शक्तियों का वास है? इस प्रश्न का उत्तर केवल वही जान सकता है जिसने इस पावन भूमि की ऊर्जा को स्वयं अनुभव किया हो। जब कोई व्यक्ति विरोधावन की पवित्र भूमि पर पहली बार कदम रखता है तो सबसे पहले उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। यह वह शांति नहीं जो केवल मौन से आती है, बल्कि वह जो आत्मा को छू जाए, भीतर तक उतर जाए। यह अनुभूति बताती है कि इस भूमि पर कुछ ऐसा है जो अदृश्य होते हुए भी हर समय उपस्थित है। एक चेतन शक्ति, एक दिव्यता जो हर चीज को अपने घेरे में लिए हुए है। कई साधकों ने यह अनुभव किया है कि इस वन में प्रवेश करते ही उनके मन में चल रही उथल पुथल शांत हो जाती है। उनका चित्त जैसे स्थिर हो जाता है और विचारों का प्रवाह धीमा पड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे यह वन स्वयं ध्यान की अवस्था में है और जो भी इसमें प्रवेश करता है वह अनजाने ही उसी ध्यान का हिस्सा बन जाता है। यहाँ एक और अद्भुत बात देखी गई है, जानवरों का व्यवहार। विरोधावन में पशु पक्षी बहुत अधिक शांत, सतर्क और संवेदनशील दिखाई देते हैं। कई बार लोगों ने देखा है कि वन के भीतर कुछ स्थानों पर पक्षी गाते नहीं बल्कि मौन धारण किए रहते हैं, मानो वे किसी ध्यानस्थ संत की भांति समाधि में हो। यह भी कहा जाता है कि कुछ विशेष दिनों जैसे अमावस्या या पूर्णिमा की रातों में जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा पृथ्वी पर अधिक प्रभाव डालती है, तब इस वन में विचित्र घटनाएं घटती हैं, जैसे प्रकाश के गोलों का दिखना, हवा में संगीत का अनुभव होना या अचानक किसी दिव्य गंध का फैल जाना। इन घटनाओं की वैज्ञानिक व्याख्या कर पाना कठिन है,
लेकिन अनुभूति करने वालों के लिए यह वास्तविक है। विरोधा वन में कई ऐसी गुफाएं हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अंतर्ध्यान साधकों की तपस्थली रही हैं। एक गुफा, जिसे नाद गुफा कहा जाता है, वहां बैठते ही एक आंतरिक ध्वनि सुनाई देती है, जैसे किसी ने भीतर शंख फूंका हो या ओम का स्वर लहराया हो। कई साधक यहाँ महीनों तक बिना किसी खुराक के केवल ध्यान में लीन रह चुके हैं और उन्होंने अनुभव किया है कि किसी अदृश्य शक्ति से उन्हें ऊर्जा मिल रही है। यह घटनाएं साधारण नहीं बल्कि दिव्यता की अनुभूतियां हैं जो हर किसी को नहीं प्राप्त होती। केवल वही व्यक्ति इन अनुभूतियों को समझ सकता है जिसने वास्तव में सच्चे मन से वहां ध्यान लगाया हो। वन के एक कोने में एक छोटी सी झील है जिसे तपोझील कहा जाता है। यह झील वर्ष भर एक समान जल स्तर बनाए रखती है, जबकि आसपास के जल स्रोत सूखते या भरते रहते हैं। इस झील के बारे में मान्यता है कि यहाँ तप करने वाले ऋषियों की दिव्य दृष्टि और शक्ति समाहित है। इसमें स्नान करने से न केवल शारीरिक थकावट दूर होती है बल्कि मानसिक अशांति भी शांत हो जाती है। यहाँ स्नान करने के बाद कई श्रद्धालुओं ने सपने में दिव्य संदेश प्राप्त किए हैं। कुछ ने कहा कि उन्होंने भगवान शिव, विष्णु या देवी के दर्शन अपने स्वप्नों में किए, जिनमें उन्हें जीवन की दिशा बदलने के संकेत मिले। यह भी कहा जाता है कि विरोधा वन में समय की धारणा बदल जाती है। लोग यहाँ एक दिन बिताते हैं, लेकिन लगता है मानो कई दिन बीत गए हों। वहीं कुछ को यह अनुभव होता है कि समय बहुत जल्दी बीत गया, जैसे क्षण भर में पूरा दिन। यह अनुभव समय की चेतना से परे जाने का प्रतीक है, जहां आत्मा स्थूल शरीर से अलग होकर सूक्ष्म संसार का अनुभव करने लगती है। यह केवल तभी होता है जब स्थान अत्यंत शक्तिशाली हो, और विरोधा वन उन्हीं स्थानों में एक है। कुछ विशेष संतों और साधुओं ने यहाँ पर विशेष यज्ञ और हवन किए हैं। यह हवन केवल पूजा के उद्देश्य से नहीं बल्कि पृथ्वी और ब्रह्मांड के संतुलन के लिए।